आइए आज रंगों की बात करते हैं। आपको वो कौन सा रंग है जिसे देख करके खुशी मिलती है या सुकून मिलता है? हमारी आंखें जिन रंगों से सुकून तलाशती हैं वो रंग हमें अच्छे लगते हैं। कुछ रंग हमारी आंखों को छुपते हैं तो हमें परेशान करते हैं। कुछ ऐसे रंग हैं जो हमारे अंदर की भावनाओं को उभार देते हैं। कहीं हरा झंडा उठाए घोड़े पर तलवार लिए एक आदमी आगे बढ़ता है तो उस धर्म का जो मानने वाला है अपने अंदर वो उत्तेजना फील करता है, वो विजेता बन जाता है कि ये झंडा मेरा प्रतीक है और इसके जरिए जो चीज़ें हम महसूस करते हैं वो एक अलग लेवल पे ले जाती हैं। वैसे ही दूसरे धर्म का है जिससे वो अपने धर्म से अधिक जुड़ाव महसूस करता है। फिर इन्हीं प्रतीकों के जरिए जब उसकी भावनाओं के साथ खेला जाता है तो वो अलग ही रंग ले जाता है। बहुत सारे दुनिया में कत्लेआम हुए, धार्मिक युद्ध हुए, जिनके अगर बेस में जाएंगे तो उनके कोई मायने नहीं थे। वो कुछ लोगों की सत्ता के संघर्ष की कहानी थी जिसमें आम आदमी को धार्मिक प्रतीकों के साथ जोड़ करके उसको प्रेरित किया गया कि वो उस व्यक्ति के लिए तो लड़े या उस व्यक्ति के लिए अपनी जान दे दे, लेकिन उसको यह महसूस न हो कि हाँ वो किसी के लिए यूज हुआ जा रहा है। इस्लामिक झंडा वो कब हरे रंग का हुआ नहीं समझ में आता। कपड़े का आविष्कार होने के बाद झंडा आपको हर जगह मिल जाता है। हर देश, हर सभ्यता, हर सोसाइटी में झंडा मिलेगा। किसी का सफ़ेद है, किसी का हरा है, किसी का केसरिया है, किसी का रंग बिरंगा है। दुनिया के आज जितने देश हैं सबका प्रतीक है, अपना झंडा है। लेकिन उन झंडे के बीच में जब भावनाएं जुड़ जाती हैं, एक दूसरे को नफरत के लिए, उन चीज़ों को उकसाने के लिए उस रंग का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे इंसान के लिए नफरत की चीज़ें पैदा करने लगता है। हम खुश होते हैं जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, हम हरियाली में जाते हैं, बागों में जाते हैं, खेतों के बीच जाते हैं, हमें चारों तरफ हरा रंग बिखरा दिखाई देता है। पीछे एक छोटे से गमले में एक पौधा लगा हुआ है, वो हरे रंग का है। शहरी दरबे में रहते, जिसे हम फ्लैट्स कहते हैं, आजकल आम सी बात है, इंसान सुकून की तलाश करता है। वहाँ ये छोटे छोटे गमले बालकनी में, उसके ड्राइंग रूम में, उसके बेडरूम में मिलते हैं। क्यों इंसान इन पौधों को लगाता है? ऐसा कोई उस पौधे से उसे क्या मिलता है? ना पौधा उससे बातचीत कर सकता है, ना उसको ये फील कराता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसका हरापन उसकी इंसान की आंखों को सुकून देता है। व्यक्ति प्रकृति के करीब जब जाता है, पहाड़ों पर जाता है, नदियों के पास जाता है, झरनों के पास जाता है, तो रंग और आवाज़ दोनों उसकी ज़िंदगी में एक अलग तरह का प्लेजर देते हैं। तरह तरह के मोटिवेशन और आध्यात्मिक चीज़ों के लिए भी रंगों का इस्तेमाल है। सफ़ेद रंग हमें सुकून की गोद में ले जाता है। रात का अंधेरा भी, तसव्वुर कीजिए कि आप छत पर हैं, आसमान काला है, बीच में छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं और कहीं चमकता हुआ, एक कोने में चमकता हुआ चांद भी है, तो कितनी अच्छी फीलिंग देती है। लेकिन जब यही रंग एक प्रतीक बनता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों से आहत होने लगता है। अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, एक फिल्म आने वाली है, भारत के सुपरस्टार जो हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है उनकी, और उनके साथ हीरोइन है दीपिका पादुकोण, वो एक गाने में हैं। वो गाना फिल्म के प्रमोशन के लिए रिलीज़ किया गया, तो उसमें हीरोइन ने एक बिकनी पहनी हुई है भगवा रंग की और वो डांस कर रही है। उस लोगों ने क्लिप निकाल करके उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया कि ये इस तरह के कपड़े पहनना हमारे धर्म का अपमान है। सोचिए कितनी बचकानी चीज़ें हैं, कितनी बचकानी चीज़ें चल रही हैं जिसमें हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। वैसे ही दूसरी तरफ है इस्लाम को मानने वाले, उनके लिए हरा रंग एक पवित्र चीज़ है, क्योंकि हरा रंग ज़्यादातर मुस्लिम बादशाहों ने अपने झंडे में इस्तेमाल किया। अभी भी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके झंडे में कहीं ना कहीं हरा होता है। और हमारा देश, उसने तो पूरी दुनिया के जितने भी एनर्जेटिक रंग हैं उनको अपने झंडे के बीच में शामिल कर लिया। वो केसरिया हो, सफ़ेद हो और हरा हो, या बीच में नीला अशोक चक्र। हमारी भावनाएं कभी आहत नहीं हुई
कि तीन रंगों को एक झंडे में कैसे ले लिया गया, बल्कि हम गर्व की अनुभूति करते हैं कि हमारा देश और हमारा झंडा एक ऐसा प्रतीक है जिसने अपने आप में सबको समाहित किया हुआ है। अगर धार्मिक रूप से देख लें, इस्लाम पे दावा करने वालों का हरा रंग, हिंदुत्व पे दावा करने वालों का केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद है जिसको ईसाइयत से जोड़ लीजिए या शांति से जोड़ लीजिए। ये एक तो पॉजिटिव बात हुई, लेकिन नफ़रतों के लिए कभी रंग मायने नहीं रखता। आप किसी भी चीज़, किसी भी रंग से नफ़रत को जोड़ सकते हैं। हमारी संस्कृति में दुल्हन तैयार होती है तो उसका रंग लाल, उसके कपड़े का रंग लाल होता है। हम लाल रंग को खुशी का प्रतीक मानते हैं। उसी लाल से थोड़ा सा हल्का रंग हो गया तो वो केसरिया या भगवा हो जाता है। भगवा रंग एनर्जी का प्रतीक है, जिससे देख करके हम मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी की फील आती है। अब आप उसे नफरत से जोड़ लीजिए तो कितनी अफसोसनाक बात होती है। हरा रंग आंखों को सुकून देता है, लेकिन उसी हरे रंग के साथ आप तलवार लगा लीजिए, एहसास है वो मर जाता है, उसमें कहीं ना कहीं तलवार से टपकता हुआ खून नजर आता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, लेकिन जब क्रूसेड के दौर की बातें देखिए, जब सामने उसी सफ़ेद रंग को धारण किए हुए, पहन करके, हाथ में तलवार लेकर के कोई बंदा निकलता था, तो वो शांति के लिए नहीं निकल रहा था, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, उसके अंदर ये फील होती कि मैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए निकल रहा हूँ। और तो सोचिए वो सफ़ेद की शांति कहाँ मर जाती थी। ऐसे ही जो उसके सामने जो लड़ने के लिए आ रहे होते थे, जो अपना मजहब बचा रहे होते और जिहाद पे निकले हुए थे, तो उन्हीं क्रूसेडरों से लड़ने के लिए उनके झंडे हरे होते थे। कहाँ गई प्रतीकों की बात? वो शांति, वो सुकून की तलाश में निकला इंसान जो रंगों में ढूंढ रहा था, उन्हीं सफ़ेद, हरे और केसरिया रंगों पर जब लाल इंसानी खून की बूंदें टपक जाती हैं तो क्या मायने रह जाता है। वैसे ही संगीत की बात है, जब हम मधुर संगीत सुनते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हम आंखें बंद करके उसमें एक रूहानियत तलाशते हैं। लेकिन जब वही संगीत नगाड़ों की ढोल पर ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है तो वो युद्ध का उद्घोष हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें क्या तलाशते हैं। हम धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे हैं। हम अपने प्रतीकों के प्रति, अपने मज़हब के प्रति, अपनी भावनाओं के लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं कि हम इंसान होना भूल गए हैं।